मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, ये जो मौसमी तब्दीली आ रही है उसके हवाले से बहुत ज़रूरी है कि ये पौधे भी लगाए जाएं और इसको ग्रीन किया जाए, क्योंकि बहुत सी दरख्तों की कटिंग जो हुई है उसकी वजह से, और हम तो जिस तरह आप सब जानते हैं 0.6% इन्वायरमेंट को हम पोल्यूट करते हैं, और मगर हम अफेक्टेड सबसे ज़्यादा हैं। और 2022 का तो फ्लड आप सब ने देखा, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है CDA का, इंटीरियर मिनिस्टर का, चेयरमैन CDA का और प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे, तो ये वेलकम करते हैं। अच्छा सर, एक पौधा जो कोई आप लगाना चाहेंगे जमहूरियत का भी, वो भी फले फूले, और आपकी अपनी जो ज़ात है उसको भी टारगेट किया जा रहा है आजकल, बजाय इसके कि आप उनको अकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद परसों कहा गया कि आप गैर आइनी, गैर कानूनी जो है वो स्पीकर हैं, और आपकी जानबदारी के ऊपर, गैर जानबदारी के ऊपर भी सवालात उठाए गए। तो क्या इस तरह से ये जमहूरियत का जो पौधा है ये पनप सकता है? शुक्रिया जी, ये आपने एक ऐसा सवाल किया जो मैं कई दफ़ा सोचता था कि करूं या ना करूं। एक तो मुझे हवलदार कहा जाता है, तो मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूं। हवलदार दो तरह के होते हैं, एक जो चोरों को पकड़ते हैं और दूसरा जो अपने जानों के नजराने देते हैं। जिस तरह बोलान में हमारे नौजवान जो FC के जवान थे जो शहीद हुए, वो भी हवलदार होते हैं। तो पहले तो फैसला कर दें मुझे किस कैटेगरी में, चोर पकड़ने वाला बनाना है या दहशतगर्दों से लड़ने वाला। तो जिन्होंने मुझे ये लक़ब दिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये तो पहचाना कि मैं दूसरी साइड पे हूँ और वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। जहाँ तक आपने बात की कि तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इल्लीगल है, अगर हाउस इल्लीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ इल्लीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इल्लीगल नहीं है, हाउस की प्रोसीडिंग्स इल्लीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इल्लीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इल्लीगल भी कहना है। इसके अलावा उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये खुला तज़ाद नहीं। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि जी हमारे क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं उनको, जब वो हमारी जमात में होते थे शायद, या क्यू लीग में होते थे, तो शायद नहीं, क्यू लीग में थे जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, हमारी जमात में शायद थे पार्लियामेंट का, नहीं यहाँ। तो तब भी उन्हें याद होगा कि तब होता था क्वेश्चंस जो थे वो मर्ज़ी से डाले जाते थे। ये 2013 से क्वेश्चंस की बैलेटिंग होती है, आखिरी दिन जो सेशन का होता है उस दिन बैलेटिंग होती है और मुख्तलिफ मेंबरान वहाँ पे मौजूद होते हैं जो बैलेटिंग चेक करते हैं। तो बैलेट में सवाल उसका आता है जिसका बैलेट में निकलता है, किसी की सिफारिश पे कोई सवाल नहीं होता। और उस सवाल में उन्होंने कहा मेरा सवाल नहीं आता। मैं आज अंदर अनाउंस कर दूंगा कि कितने सवाल उनके लगे, कितने डेफर हुए, कितने ले हुए, कितनों का जवाब आया, ये भी सारा मैं डाटा दे दूंगा। और अगर वो असेंबली में आए और पिछले कई महीनों से आए, 10 मिनट का एहतजाज करें और वॉकआउट कर जाएं, और उनके मेंबरान जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहे हैं, जो सवालात के जवाब लेना चाह रहे हैं, उनको भी मौका ना दिया जाए, तो ये मेरा कसूर नहीं है। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खुद देखना चाहिए कि किसका कसूर है। इसी तरह कॉल अटेंशन का उन्होंने कहा, मैं कॉल अटेंशन का भी रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि कॉल अटेंशन कितनी जमा हुई। अब अगर वो हाउस में ही नहीं आ रहे महीनों से, तो फिर उनकी ड्रॉप हो जाती कॉल अटेंशन। नाम पुकारा जाता है, नाम पुकारे जाने के बाद वो वहाँ मौजूद नहीं होते। एक मैं गवर्नमेंट की लगाता हूँ, एक ऑपोजिशन की, मगर उनकी तजवीज़ मैंने मान ली है कि मैं और ज़्यादा, जहाँ मेरे से कोताही हो रही थी, मेरे से कोताही ये हो रही थी कि जब डिबेट होती थी तो मैं एक देता था गवर्नमेंट को और एक देता था ऑपोजिशन को। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, रूल्स के मुताबिक चलें। रूल्स के मुताबिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस पे अब दूंगा, 2 दूंगा गवर्नमेंट को, 1 दूंगा ऑपोजिशन को। इसी तरह कॉल अटेंशन जब लगेगा, 2 दूंगा गवर्नमेंट को,
एक दूंगा ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को अगले दिन, उससे अगले दिन फिर 2 गवर्नमेंट को दूंगा, फिर 1 दूंगा उनको। मैं रूल्स और उसके मुताबिक चल। फिर जो 2018 के बाद जो रवायत डाली गई थी उस पर भी कुछ अमल करने का मेरा इरादा है कि वो देखें कि उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे होता था, उसमें सब जेल कैसे डिक्लेयर होता था, उसमें क्या चीज़ें होती थी, उसका भी एक जायज़ा ले के तो मैं कोशिश यही करूँगा कि कानून और रवायत के मुताबिक जो पार्लियामेंट चलाई जाती वो चलाई जाए। मुझे ज़ाती तनकीद की कोई फ़िक्र नहीं है, मगर ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। मैं जितनी उनको मौका देता हूँ बात करने का, वो उतना ही मेरे ऊपर तनकीद करते हैं कि जी मैं उनको मौका नहीं देता। आप हाउस में होंगे तो मौका मिलेगा, चूँकि आपको हुक्म मिला है कि आपने आके वहाँ 10 मिनट 15 मिनट प्रोटेस्ट करने और निकल जाना है, तो आप तो उससे हट नहीं सकते। आपने प्रोटेस्ट करना है, ना आवाम की फ़िक्र है, ना लोगों की फ़िक्र है, ना आवाम के मसाइल की फ़िक्र है, जिस पे बात करने के लिए यही तो फोरम है। तो वो अगर ये फोरम छोड़ते हैं, जो चीज़ सूट करती है वो कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं सूट करती वो नहीं। ये मैंने हाउस में कल बात करना चाह रहा था मगर वो मौजूद नहीं थे, तो आज आपने मौका दे दिया, तो आपकी वतासत से ये मैंने बात कर दी है कि मैं तो कोशिश करूँगा कानून कायदे के मुताबिक चलाने की, और मैं वो करूँगा जो रवायत थी। मैं 2018 से उनकी रवायत देख लेता हूँ, PTI की रवायत, कि जो उन्होंने रवायत डालनी थी हम उसके मुताबिक चलते हैं, तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। सर जी, अपोजिशन को साथ लेके चले, वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब इसके ऊपर बताएंगे कि क्या उनका प्लान है। अगर वो कहेंगे तो नेशनल असेंबली तो हाजिर है। स्पीकर साहब, अपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही है, पार्लिमानी कमेटी बनाए, चीफ इलेक्शन कमीशन तक कर रही, और भी इमरान, क्या वो संजीदा है? उन्होंने कोई नाम दिए हैं आपको? मुझे ऑपोजिशन ने कोई नाम नहीं दिए। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को जो अपनी जिम्मेदारी थी ख़त लिख के आगाह कर दिया है, उनको रिमाइंड भी करा दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी और कैबिनेट को भी। जी, हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हमने 19 फरवरी को ख़त लिख के उनको बता दिया था कि जी उनकी टर्म ख़त्म हो गई, तो आप इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करने। तो स्पीकर साहब, आपने पार्लियामानी कमेटी जो मुज़ाकरात की अभी तक बरकरार रखी हुई है, आपको उम्मीद है कि ये वापस आएंगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम लोग हर वक्त यही सोचते हैं, हर चीज़ का हल जो है मुज़ाकरात से है, मगर मुज़ाकरात वो जो ज़ात से हट के हों और वो पाकिस्तान के मुफाद के हों। ये नहीं कि जी मेरे लिए ये कर दो तो फिर मैं बैठूँगा, और मुज़ाकरात बैठ के शर्तें डिस्कस की जाती, शराइत ये नहीं कहा जा ये करोगे तो हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे और ये नहीं करोगे तो हम नहीं बैठेंगे। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते, ये बैठ के टेबल पे फैसले होते हैं कि जी ये आप करें या ये ना करें, और वहाँ जवाब देते हैं। तो गवर्नमेंट तो तैयार थी, वो तो मेरे पास आए थे कि जी हमने जवाब देना है, मगर फिर फैसला ये हुक्म सादर हुआ अपोजिशन को कि उन्होंने नहीं जाना, तो वो नहीं तशरीफ़ लाए। तो मेरे तो फिर भी दरवाजे खुले, अगर कोई एफर्ट करेंगे तो मैं हमेशा हाज़िर हूँ, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे अपोजिशन करे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जो वो चाहते हैं ना मुलाकात जैसी, वो मैं ना ही बताऊं यहाँ तो बेहतर है। वो पौधा चेंज नहीं होगा, याद रखिए।